ओम गम गणपते नमः। श्री महापुराण वायवी संहिता 11वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायु, दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर जी ने उसका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया, कृपा करके यह कथा सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों सुनो। इधर तपस्या के फलस्वरूप में हिमालय राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर के साथ विवाह भी कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक हिमालय के शिखर पर विराज कर तरह तरह से लीलाएं करते रहे। उसके बाद स्वयंभू मनवंतर के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव साप से जब प्रचेता के पुत्र हुए, तब बड़े होने पर हिमालय पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, महर्षि सबको निमंत्रित किया गया और जो भी यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे वहां आए। उस यज्ञ में शिव भक्त दधीचि ऋषि भी थे। वहाँ शिव उपस्थित न देखकर क्रोध में दधीचि बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जहाँ पूजनियों की पूजा नहीं, वहाँ महान पाप होता है। यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा है, उसके बिना सभी अपूज्य हैं। इसी कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है। हे दक्ष, पूजनीय शंकर जी का तुम इस समय पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका कारण कहो। तब दक्ष ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, यहाँ जटा जूटधारी तथा त्रिशूल धारक 11 रुद्र तो उपस्थित हैं। 11 रुद्र तो उपस्थित हैं ही, फिर अन्य कौन रुद्र रहा हम जानते नहीं। यह सुनकर दधीचि बोले, भगवान शंकर तो यज्ञपति हैं, उनके पूजन न करने से तुम्हें किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह शंकर रुद्र चराचर के स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सबके अधिष्ठाता हैं। 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे दधीचि, अब तो यह मंत्र पवित्र सर्व स्वर्ण पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए है। इस कारण इसका भाग कर आप हवन करते जाएं। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। हे मुनियों, दक्ष के वचन सुनकर दधीचि ने कहा, तुम भगवान शंकर के पूजन को नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कह दधीचि वहाँ से चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब भगवती की प्रेरणा से शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया। उस गण के 1000 मुख, 1000 नेत्र एवं 1000 हाथ थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेक, हाथ जोड़ और शिव प्रणाम कर सामने खड़ा हो तथा उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर से भद्रकालिका प्रकट की। तब भद्रकालिका देवी को देखकर वीरभद्र प्रसन्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, हे देवादिदेव, क्या सेवा करूं, मुझको आज्ञा करिए। महेश्वर जी बोले, हे वीरभद्र, तुम भद्रकालिका को साथ लेकर जाओ, शीघ्र ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। फिर जगत जननी श्री पार्वती जी बोली, हे वीरभद्र तथा भद्रकालिके, तुम दोनों को हमने अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही प्रकट किया। इस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर डालो। फिर सभी शोभा नष्ट करके दक्ष का भी हवन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण पैदा कर लिए। फिर यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़ा। इस प्रकार से जाते देखकर देवता ने आनंद में आकर उन पर फूलों की वर्षा की और दुदुम्बी बजाने लगे। ओम नमः शिवाय।